हेलो गाइस, आई होप आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम एक स्टोरी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक माता जो होती है अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सहती है, कितना कुछ करती है, और इन रिटर्न उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, अपने बच्चों की खुशी। क्या त्याग कर सकती है, क्या त्याग करती है, सारा कुछ एक स्टोरी के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। तो दो परिवार होते हैं जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, मैं गांव की स्टोरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी गांव में आपस में प्यार करते हैं और एक टाइम के बाद उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद मतलब काफ़ी खुशी से शादी होता है दोनों का आपस में। शादी होने के बाद ही होता कुछ ऐसा है कि जो लड़का होता है उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, मीन्स आर्मी की तैयारी कर रहा था, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है शादी के जस्ट बाद ही। तो इस कंडीशन में लड़की को काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। उसका ऐसा लोगों का घर के जो जॉइंट फैमिली होता है उनका, तो उनका ये मानना होता है कि लड़की बहू बनकर नहीं लक्ष्मी बनकर आई है, क्योंकि आने के साथ ही लड़के का गवर्नमेंट जॉब लग गया। बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होने लगता है घर में, और लड़का अपने जॉब पर चला जाता है बॉर्डर पर, मीन्स आर्मी में बिकॉज होता है वो। तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ते हुए होता क्या है, काफ़ी अच्छा घर में, काफ़ी शान से, मतलब काफ़ी प्यार मिलता है घर में बहू को, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होता है, हर कोई उसका ध्यान रखता है, बहुत प्यार मिलता है घर में। इस तरह से साल 2 साल निकल जाते हैं। कुछ सालों के बाद फिर होता है क्या है, उनका एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है, और वो घड़ी आखिरकार आ ही जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। लेकिन बच्चे का जन्म होने के साथ ही लड़के का जन्म होता है उस घर में। लड़के का जन्म होने के साथ ही होता कुछ ऐसा है कि उन्हें अचानक एक न्यूज़ मिलता है कि अपने कंट्री का, अपने देश का, अपने पड़ोसी देश के साथ जंग छिड़ गया है, उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। और उसी दौरान हुआ ये कि उनके लड़के की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ ऐसा कंडीशन जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही उसके फादर का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। अब इस कंडीशन में पूरी फैमिली में, घर में, मतलब कुछ कुछ जो लोग थे उनमें कुछ कुछ बातें चालू हो गया। और बातें कुछ इस तरह की आ रही थी कि लड़के में कुछ दोष है, जन्म लेने के साथ ही अपने फादर को, अपने बाप को खा गया। कुछ इस तरह की कुछ वर्डिंग्स आने स्टार्ट हो गए थे घर में, कुछ विद्रोह टाइप में कि लड़के के ऊपर कोई दोष है। बट ये बातें उसकी माँ को भी पता चलती है, जो बहू जो नई नई भी शादी होकर आई थी कुछ सालों पहले ही, 2-3 साल पहले लेट्स। तो उसकी पता चलता है ये बातें, तो वो अपने बच्चों को और ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर देती है, और ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर देती है बच्चों को। उन लोगों को से दूर बचाना स्टार्ट करती है जो लोग उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं। बट दुर्भाग्य कुछ ऐसा कि कुछ दिनों बाद ही एक और मृत्यु हो जाती है उस घर में, किसी एक सदस्य का। अब तो सभी लोग इसके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ले रहे थे कि लड़के में बहुत ज़्यादा दोष है। और इसी दौरान होता यह है कि कुछ लोग उस बच्चे को मारने की भी कोशिश करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं कि क्योंकि इस बच्चे में दोष है, जन्म के साथ ही अपने फादर को ले गया, और उसके कुछ दिन बाद ही घर के कुछ एक मेंबर भी चला गया, तो यदि ये बच्चा रहेगा तो कोई ना कोई, किसी न किसी की मृत्यु होती रहेगी। एक पुरानी मानसिकता थी उन लोगों में, तो वो लोग मारने की प्लानिंग करते हैं। ये बात उसकी माँ को पता चल जाती है कि ये मेरे बच्चों को मारने वाले हैं। अब जैसे ये बात उसकी माँ को पता चलता है, तो उसकी माँ अपने बच्चों को सबसे बचाना चाहती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँ, कैसे इन सभी से अपने बच्चों को बचाऊँ। फिर उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक उनके अगेंस्ट खड़ा हो, बट यदि उनके अगेंस्ट जाती है, उनसे लड़ाई झगड़ा बात जो भी यदि बहस करती है, तो होगा ये आज बचा लेगी, कल बचा लेगी, फिर एक टाइम के बाद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, या दुर्भाग्यवश यदि किसी और का भी मृत्यु हो जाता है घर में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब चीज़ों को सोचते हुए अपने आप में वो दूसरा ऑप्शन सोचती है कि इससे अच्छा है कि मैं इस परिवार का त्याग कर दूँ। और वो करती भी ऐसा ही है। अगले ही दिन सुबह होने से पहले, मीन्स सूर्योदय होने से पहले ही वो घर छोड़ के चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। आप यूँ कह सकते हैं कि अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली जाती है, या फिर घर से भाग जाती है।
घर से भाग तो गई लेकिन, या घर से चली तो गई, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ये था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद, और न रहने का ठिकाना, न खाने का पता, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक छोटा बच्चा उसके पास है गोद में। वो बेचारी करती तो करती थी क्या। आखिरकार वो किसी शहर में जाती है। शहर में दर बदर इधर उधर भटकती रहती है, कुछ सोचती है क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, कुछ ऑप्शन नहीं मिलता उसके पास। कंडीशंस कुछ ऐसे थे, बिना खाए पिए इधर उधर भटक रही थी। आखिरकार उसकी मुलाकात एक दयालु सेठ से होती है। वो सेठ उसकी प्रॉब्लम को समझता है। एक दो दिन उसको ध्यान से देख भी रहा था वो सेठ कि हाँ ये काफ़ी मजबूर है ये लड़की। फिर बाद में वो सेठ भी इतना अमीर नहीं था, बट उसने अपने घर में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने घर में एक छोटा सा उसने काम दिया कि झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह, सफाई वगैरह का काम उसने दे दिया अपने घर में। उसके बदले में छोटा मोटा जो भी कुछ अमाउंट था वो पे कर रहा था। तो लड़की को एटलीस्ट ये तो हुआ कि खाने पीने के लिए कुछ अमाउंट, या जो भी हो खर्चे पाने के लिए कुछ अमाउंट मिल गया। लड़की छोटी सी, एक ऐसा कुछ कंडीशन था ये कि आपने कहावत सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा। कुछ ऐसा ही सहारा सा मिल गया था उस लड़की को, या फिर अब उस माँ को बोलूँगा मैं। माँ वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दी और एक झोपड़ी में जाके रहने लगी। कहाँ वो बड़ा सा घर, कहाँ झोपड़ी में आके अब रह रही है। कहानी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हुआ क्या कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बच्चे को वो स्कूल में भेजती है। स्कूल में बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, क्योंकि जहाँ पे वो काम कर रही थी सेठ के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं मिलता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस आते थे कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि खर्चे भी उस हिसाब से, वैसे से बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी खाने को मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह से ही कंप्लीट होकर 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद की बात करते हैं। 20 साल पहले में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि क्या कंडीशंस थे। कभी खाली पेट पैसे खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, कुछ अलग अलग कंडीशंस थे। 20 साल बाद लड़के को काफ़ी अच्छा उसने परवरिश किया, और बच्चा पढ़ लिख के काफ़ी अच्छा, मिस माइंड भी काफ़ी अच्छा था, परवरिश भी उस हिसाब से मिल रहा था। बच्चे को काफ़ी अच्छी खासी जॉब मिल गई। उसके बाद करीब 20 साल की मेहनत के बाद लड़के को आखिरकार एक जॉब मिल गया, और जॉब काफ़ी अच्छा था। लड़की बहुत खुश थी, मिस माँ जो थी काफ़ी खुश हो गई कि मेरा मेहनत जो था वो सफल हुआ। लड़का भी काफ़ी खुश था, और पैसा को जमा करके उसने एक मकान ले लिया, कुछ लोन वोन करके उसने एक मकान ले लिया। और मकान का जो गृह प्रवेश होता है, जो रिबन काटते हैं, उसने अपने माँ के हाथों से कटवाया। जब माँ ने ये रिबन काटा तो उसके लिए कुछ ऐसा था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली। उसके माइंड में ये था कि अब ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो गए, अब कोई दुख नहीं है, अब आराम से चैन की सांस लूँगी अपने बेटे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब लाइफ को थोड़ा सा में जो प्रॉब्लम थे, जो 20 साल जो स्ट्रगल उसने किए हैं, उस चीज़ को देखते हुए कि अब सबको भुला दूँगी, अब कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं। लोग 2-4 दिन 10-20 दिन काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि काफ़ी खुश थी। बच्चे को अच्छा खासा जॉब मिल गया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब माँ सोचती है कि अब बच्चे को बेटे का शादी करवा देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बच्चा भी कब तक अकेला रहेगा। तो उसने शादी करवाने को सोचा, और शादी भी करवा दिया। काफ़ी अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की। शादी होने के बाद काफ़ी कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छे से घुल मिल के सभी, माँ बेटा बहू सभी काफ़ी अच्छे से घुल मिल के रहते थे। इसी दौरान हुआ ये कि कहीं जा रहे थे घूमने तीनों लोग अपनी गाड़ी से, तो जाते हुए अचानक से इन्हें एक भिखारी मिलते हैं। वो भिखारी क्या था, अंधा था, और अंधा होके पैसे मांग रहा था। उसका बेटा पैसे दे देता है भिखारी को। पैसे देने के बाद पता चलता है कि वो भिखारी नहीं था, एक्चुअली वो भिखारी था, बट वो अंधा नहीं था। अंधा होने की नाटक कर रहा था और लोगों से पैसे मांग रहा था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़के ने पैसा दे दिया। फिर भी कोई बात नहीं, नाटक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट परेशानी है, पैसे दे दिया, पैसे के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था उस तरह का। तो कुछ ऐसा था कि भिखारी मीन्स यहाँ पर ये दृश्य दिखाया जाता है कि भिखारी जो एक होता है
वो नाटक करता है अंधा होने का, और अंधा होने का नाटक करके लोगों से पैसे लेता है। वो कहानी कुछ आगे चलता है, धीरे धीरे लाइफ में जो घर का माहौल था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। परिवर्तन कुछ इस तरह से होता है कि बहू में और माँ में, जो सास बहू थी, इन दोनों में आपस में बनता नहीं था। किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था। लड़ाई झगड़ा भी कुछ इस तरह का कि जो माँ होती थी अपने बेटे को लेकर किसी बात पर बहू से उसका झगड़ा हो जाया करता था। मिस माँ अब भी जो झगड़ा हो रहा है वो सिर्फ बेटे की वजह से ही हो रहा है कि बेटे के लिए आप ये नहीं करते हो, बेटे के लिए ये नहीं किया। इस वजह से भी कभी कोई झगड़ा हो जाया करता था। धीरे धीरे झगड़ा थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार झगड़ा काफ़ी बढ़ने सा लगा। अब बहू ने फिर उसके बाद अपने हस्बैंड से शिकायत करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स बेटे से शिकायत करना स्टार्ट कर दिया माँ के। अब बेटा भी 1-2 बार सहा, 1-2 बार उसका माँ से बोलना स्टार्ट कर दिया कि माँ मत झगड़ा करो, मत लड़ा करो। बट ये झगड़ा जब बार बार बढ़ते चला गया, जब काफ़ी ज़्यादा झगड़ा जब हो गया, काफ़ी हाई लेवल पे आप बोल सकते हैं, उसके बाद फाइनली बेटे को भी गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को धमका दिया, मीन्स धमकी दिया एक टाइप में कि माँ यदि आप नहीं रह सकते इस घर में तो आप इस घर को छोड़ के चले जाओ। एटलीस्ट आप रोज़ झगड़ा तो नहीं होगा, या फिर आप झगड़ा करना बंद करो, रहना है यहाँ शांति से रहो, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यदि लड़ाई झगड़ा करना है तो आप यहाँ से चले जाओ इस घर से। बेटा कुछ इस तरह से माँ को अभी समझ में आता है कि बेटा उसके हाथ से कुछ निकल चुका है। अब बेटा उसका वो बेटा नहीं रहा जो पहले था, बदल चुका है बेटा। अब ये जो उसकी पुतोह थी, मीन्स जो बहू थी, उसके हाथ का कठपुतली टाइप में बन चुका था। माँ को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। माँ के पास फिर से वही 2 ऑप्शन थे, या तो घर छोड़ के चली जाए या उसी घर में रहे। घर छोड़ के जाते थे फिर वही मोह कि बेटे से दूर हो जाऊंगी, तो डिसाइड करती कि उसी घर में रहूंगी, उसी घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी, कोई बात नहीं, बट बेटे के सामने तो रहूँगी, बेटे को देख तो पाऊंगी कम से कम। माँ ने फाइनली डिसाइड किया। होता भी यही आगे चल के, जो उसकी जो बहू होती है, बहू कभी खाने को दे रही है, कभी नहीं दे रही, कभी सूखी रोटी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, तो वो बहू जो माँ थी वो पानी पी के अपना गुजारा कर रही है। बट फिर भी दिल में एक सुकून था, एक चैन था कि कोई नहीं, बेटा मेरे सामने है और ठीक है, खुश है, कोई बात नहीं। कभी खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस उसे इतना दिख रहा है कि मेरा बेटा मेरे नज़रों के सामने है। तो काफ़ी खुश थी वो माँ, काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा था बेटा और बहू का, माँ का नहीं। माँ तो अपने दुख में फिर से वापस पहले जैसा दुख में आ गई। कुछ टाइम बाद होता ऐसा है कि बेटा कहीं जा रहा होता है ऑफिस के काम से, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। अच्छा, एक्सीडेंट के टाइम पर भी बहू को बुलाया जाता है, बहू जाती है, माँ को कुछ पता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। करीब 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं, उसकी दोनों आंखें जा चुका है। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि आपकी दोनों आंखें जा चुका है और दोनों आंखें आपके आ सकती है अभी, आपके पास 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंदर यदि कोई डोनर मिल जाता है, यदि कोई आंख डोनेट कर रहा है, तो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, अदरवाइज उसके बाद कभी भी आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगा। डॉक्टर ने ये बात साफ साफ बोल दिया। करीब 3-4 दिन हो चुके हैं, माँ को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर अचानक माँ को जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी आते हैं, उसकी माँ को बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा आपके बेटे के साथ हो गया है। माँ को ये सारी बातें पता चलता है। माँ एक तरीके से उसके सामने कोई पहाड़ सा टूट गया। माँ अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर पड़ोसी उठाते हैं पानी की छींटे मार मार के, उठाने के साथ फिर उसकी माँ को बताते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आंखें गई है बट आ भी सकता है, डॉक्टर ने कहा है यदि कोई डोनर मिल जाए, यदि कोई आंख डोनेट कर दे तो आंखों की रोशनी वापस भी आ सकता है। और उसके बाद पड़ोसी चले जाते हैं। माँ को अचानक से पता नहीं क्या आता है, फुर्ती आ जाती है शरीर में, और फुर्ती आ जाती है, उसी फुर्ती के साथ वो हॉस्पिटल पहुँचती है। एक्चुअली फुर्ती इस बात की थी कि उसने जो बात का डोनर यदि कोई आंख डोनेट कर दे, उसके माँ के बाद मन में आता है बात, विचार आता है कि मेरी ज़िंदगी का तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, जितना जीना था जी लिया, वैसे भी दुख में हूँ, मेरी आंखों की रोशनी से एटलीस्ट मेरा बेटा देख पाएगा। उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी आंख डोनेट कर दूंगी, अपने बेटे को ध्यान में दे दूंगी। और वो हॉस्पिटल में जाती है, अपने डॉक्टर से मिलती है उसके,
डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर पहले तो मना कर देता है, बाद में बोलती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं आँख दे सकती हूँ। तो उसके बाद वो माँ जो होती है, डॉक्टर एग्री हो जाता है, सारे जो भी होते हैं, बट माँ एक कंडीशन लगाती है कि आप मेरे बेटे को या बहू को किसी को नहीं बताओ कि आँख मैंने डाल दिया है। डॉक्टर भी बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और इस तरह से फिर उनकी आपस में बात हो जाती है, डोनर भी मिल गया लड़के को। फिर डॉक्टर जाता है, बेटे को बताता है कि हाँ जी आपको डोनर मिल गया है, आपकी आँखें आ जाएगी अब रोशनी। बेटा बहू को रिक्वेस्ट करते उससे कि डोनर कौन है, कौन आँख दान दे रहा है हमें, कौन हमें ज़िंदगी दे रहा है, नहीं आप हमें बता दें। क्योंकि लड़का 4-5 दिन से एक अंधे की ज़िंदगी जी रहा था। बहुत ही खुश होता है, खुशी का माहौल था बेटे में और बहू के सामने। पर डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि डोनर ने मना किया बताने से, हम आपको नहीं बता सकते हैं। इस तरह से ऑपरेशन हो जाता है। अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी, बेटा और बहू ने, माँ को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग माँ को कुछ पता नहीं है अभी, उनके हिसाब से। ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद लड़का बिल्कुल देख पाता है फ्रेश। बहुत ही खुशी का माहौल था, एक ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल में ही पार्टी हो रहा हो। बहुत ही खुशी का माहौल था उनके आपस में। वो दोनों फिर अगली सुबह हॉस्पिटल से घर पर आते वापस। घर पे आने के बाद फिर पूरे दिन काफ़ी खुशी का माहौल था उनके आपस में। किसी ने भी एक बार नोटिस नहीं किया कि माँ घर पर नहीं है, क्योंकि वही नहीं, कोने में पड़े रहने का पॉइंट हो गया था कि कोने में पड़ी रहती है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, चुपचाप पड़ी रहती थी। रोटी मिल गया तो खा ली, नहीं तो कोई नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गया, किसी ने नोटिस नहीं किया अब तक। अब शाम के टाइम जब सब खाना पीना खा के, जब वही होता ना सूखी रोटी देने के जब टाइम आ गया, तब उन्होंने नोटिस किया कि घर पर तो वो है ही नहीं। वो एक्चुअली घर छोड़ के जा चुकी थी आँख देने के बाद। जब ऐसा हुआ तो बेटा थोड़ा ढूंढने लगा माँ कहाँ गई, मतलब घर के अंदर ही, कि कहीं दूसरे घर में, दूसरे कमरे में तो नहीं है। फिर बहू बोलती है कि हो सकता, उन्हें क्या पता यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी बड़ी पहाड़ टूट गई थी हमारे ऊपर। हो सकता है 2-3 दिन खाना नहीं मिला होगा तो घर छोड़ के भाग गई होगी, कि कब तक भूखी रहती, घर छोड़ के भाग गई होगी। बेटा भी उसमें हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है हाँ हो सकता है कि हम तो यहाँ पर थे नहीं, तो रोटी मिला नहीं होगा, तो भूख के मारे घर छोड़ के भाग गई होगी, कि छोड़ के चले गए, उन्हें क्या पता है। तो ऐसा कुछ दृश्य होता है। और इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि माँ जो होती है घर छोड़ के जाकर, वही अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इस उम्र में, काम भी नहीं कर सकती, तो रोड पे वही भीख मांगना स्टार्ट कर चुकी है। और क्योंकि अपना आँख भी दान में दे चुकी है, तो अब देख भी नहीं सकती है, दूसरा कोई काम करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब कुछ कंडीशंस ऐसा होता है कि जो घर का माहौल है, घर में बेटा और बहू रह गए हैं, बस दोनों बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। किसी भी बात का कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अब कोई जो बोझ थी वहाँ उस घर में, वो बोझ भी नहीं रही उनके हिसाब से। बहुत ही खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग, बहुत खुशी की ज़िंदगी। अचानक कुछ महीने बाद होता है, वो किसी शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे होते बाहर। अचानक से देखते हैं कि रोड पर रेड लाइट पे जब वो रुकते हैं कि एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही होती है। उसकी बहू की नज़र पड़ती है। बहू बोलती है कि देखो तुम्हारी माँ जैसी लग रही है, और वो भीख मांग रही है लोगों से। फिर पता चलता है वो अंधा है, तो बोलती है, वो अंधा नहीं बोलती है, वो बोलते देखो अंधे होने की नाटक कर रही है ये, उस दिन की तरह, कि तुम्हारी माँ अब लोगों को ठगना स्टार्ट कर चुकी है, लोगों से झूठ बोल के, अंधे का बहाना करके लोगों से पैसे ऐंठ रही है। फिर इसके साथ साथ और चढ़ाती है अपने बेटे को, इसके साथ साथ बोलते उन्हें क्या पता अंधा होना कितना बड़ा पाप, मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है, वही समझ सकता है ये जो अंधा हो। और ये अंधे की मजाक बना रही तुम्हारी माँ, देखो अपनी माँ को क्या काम कर रही है। बेटा वहीं गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि सही बात है, 4-5 दिन मैं अंधे की जिंदगी जियाऊँ, मुझे पता है, और लोग यहाँ पर जो मेरी माँ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी माँ ही अंधे होने के नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। वो जाता है माँ के पास, और माँ को इतना 10 उल्टी सीधी बातें, मतलब काफ़ी दुर्व्यवहार करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, मतलब गलत असभ्य वर्ड्स में, शब्दों में बोलता है। और 10 बातें बोलने के साथ बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आता, इससे अच्छा तो होता तुम घर में वहीं पर मर जाती भूख से, इससे अच्छा होता तुम भूख से घर में ही मर जाती, कम से कम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होता, मेरा भी कुछ इज्जत है, तुम यहाँ पे नाटक करके लोगों से पैसे कमा रही हो।
इससे अच्छा था तुम भूखे मर जाती घर पे। 10 बातें सुना के वहीं पर एक दूसरी भिखारन जो थी वो सुन रही थी, वो भी जो एक्चुअल में अंधा होने की नाटक कर रही थी लास्ट टाइम। फिर वो बेटा चला जाता है कार में बैठ के अपना, इतना कुछ बोल के माँ की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरी भिखारन आती है, बोलती है कि तुमने बताया कि नहीं कि तुम सच में अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर वो माँ बोलती है कि नहीं बहन, यदि मैंने ये बात बता दिया कि मैं सच में अंधी हूँ तो मेरा बेटा बहुत दुखी होगा। और दुख इसलिए होगा, इसलिए नहीं होगा कि दुख मैं अंधी हूँ, दुख इसलिए भी होगा क्योंकि वो जो देख रहा है आज वो मेरी आंखों से ही देख रहा है, मैंने अपना आंखों से जान दिया। बहुत दुख होगा मेरे बेटे को कि मेरी माँ ने अपना आँख मेरे लिए दे दिया है, इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई नहीं, उसे समझने दो कि मैं नाटक कर रही हूँ, कम से कम बेटा कुछ दुख तो नहीं है उसे कि मैं अंधी हूँ। और ये बात बोल के दोनों भिखारन जो थी, मीन्स माँ और जो दूसरी भिखारी थी, चुपचाप वहीं पे आंसू बहाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ बेटा अपने घर पे जाता है और खूब खुशी से फिर वही अपनी ज़िंदगी, खुश भरी ज़िंदगी जो थी वो जीना स्टार्ट करता है, में जी रहा होता है। फिर एक आध महीने बाद होता है कुछ ऐसा है, दोनों फिर शॉपिंग से कहीं जा रहे होते हैं। अचानक से रेड लाइट के पास देखते हैं काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, लोगों के चारों तरफ से भीड़ हो रखी थी। वो भी उस भीड़ में जाता है। भीड़ में जाने के साथ वो देखता है कि एक औरत जिसका एक्सीडेंट हो गया है वहीं पे पड़ी हुई है। एक्सीडेंट के बाद वो देखता है ध्यान से जाकर आगे बढ़कर, तो देखता है वो कोई और किसी और का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसी माँ का, उसके माँ का ही एक्सीडेंट हुआ था जो कि अंधी थी। अब फिर उसके माइंड में आता है कि अच्छी हुई अंधी होने का नाटक कर रही थी, अच्छा वो ऊपर वाले ने उसे उठा लिया, कुछ ऐसा उसके माइंड में आता है। जो उसकी बहू होती है उसकी बहू के सामने बोलती है। अब होता कुछ ऐसा, उसी भीड़ में से कुछ कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट होती है और उन भीड़ में से कोई बोलता है कि ये अंधी थी, बेचारी चली गई, कुछ दिखाई नहीं देता था, रोड के सामने से गाड़ी आई गाड़ी चली गई। उसी में से एक बोलता है भाई ये अंधी नहीं थी, पहले अंधी नहीं थी, इसने अपना आँख किसी को दान में दिया था। जब ये बात बेटा जब सुनता है कि अपना आँख उसने किसी को दान में दिया था, तो मानो उसके सामने बिजली सी कड़क गई है, उसके शरीर में करंट सा लग गया उसके। जैसे ही उसने ये बात सुना कि किसी को आँख उसने दान में दिया, ये सच में अंधी है, उसके शरीर में करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसा लगता है जैसे कि एक कुछ ऐसी कोई राज की बात हो या कुछ ऐसी बात हो जो उसे अब तक पता नहीं था पूरी ज़िंदगी, एक नई बात उसने जान लिया हो, एक नया, एक जो होता है ना जैसे पावर, सुपर नेचुरल पावर, कुछ ऐसा टाइप में उसको मालूम चल गया हो। तो एक अलग ही फीलिंग्स था, शरीर में पूरा करंट दौड़ जाना। और अचानक से होता क्या, उसमें भीड़ में से 3-4 लोग मिलकर और उसका बेटा जो होते हैं सभी हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ था आँखों का। 3-4 लोग और वो 4-5 लोग को टोटल मिलकर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के साथ ही उस लड़के का, उसके बेटे का जो नज़र होता है उसी डॉक्टर पे पड़ता है जिसने उसकी आंखों के ऑपरेशन किया था। वो उस डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है डॉक्टर साहब आज मुझे बता दो कि मेरा ऑपरेशन दान, मुझे आँख जो था मुझे दान किसने दिया था। डॉक्टर मना करता है, फिर बहुत रिक्वेस्ट करता है, पैसे देने की भी कोशिश करता है, सर जो पैसे चाहिए पैसे ले लो आप, कोई नहीं, मुझे बताओ कि मेरा ऑपरेशन मीन्स मुझे आँख किसने दिया था। फाइनली जब धमकाता भी है, पैसे भी देने की कोशिश करता है, बट लास्ट में हार मान के डॉक्टर जो होता है बता देता है। डॉक्टर बोलता है कि वो कोई और नहीं थी, वो तुम्हारी माँ ही थी जिसने तुम्हें आँख दिया था। तुम जिस आँख से देख रहे हो वो किसी और का नहीं, वो तुम्हारी माँ का ही आँख है। लड़का आंसू बहाते हुए बैठता है उसके सामने। फिर उसको पता तो चली गया था, वहाँ पे ऐसा फीलिंग्स था कि जो मुझे माँ ने मुझे दिया होगा, वहीं पे जहाँ एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था वहीं से लग रहा था। बट यहाँ डॉक्टर ने जब कंफर्म कर दिया तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं गए थे। अब वो जाता है जहाँ पर उसकी माँ पड़ी थी। माँ जो थी आईसीयू में एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में आने की। बट जैसे ही डॉक्टर ने ये बात बताया कि तुम्हारी माँ ने ही आँख दान में दिया था, वैसे ही सिस्टर आती है और सिस्टर आके बोलती है जी अब वो नहीं रही। मीन्स डॉक्टर ने यहाँ राज खोल दिया और राज खोलने के साथ ही उसकी माँ के देहांत, माँ मर चुकी थी। अब वो अपनी माँ के पास गया। माँ के पास जाने के बाद जो भीड़ में से 2-3 लोग जो आ रखे थे उसमें से एक वही वो सेठ था जिसने
उसको अपने घर पे जॉब दिया था उस माँ को 20 साल पहले। वो उसे बताता है कि कैसे कैसे वो कहीं भटक रही थी, फिर उसने अपने घर पे लेकर आया और उसने उसके बच्चे को किस तरह उसने पाला पोसा बड़ा किया। फिर उसी भीड़ में से एक वो भी था, एक बुजुर्ग इंसान भी था जो जिसके घर का उसके फैमिली का एक मेंबर था। फिर वो बताता है कि ये तो हमारे घर की बहू थी। फिर वो सारी कहानी बताता है कि शादी होने के बाद कैसे जॉब लग गया था, तो बहुत खुशी का माहौल था घर में, और एक बेटा होने के साथ घर में दो मौत हुई, जिसमें से उसके फादर का भी मौत था। तो हमने उस लड़के में दोस्त माना। लड़के को मारने के लिए सभी कुछ लोगों ने प्लानिंग किया, तो लड़की ने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए घर छोड़ के चली गई थी, सिर्फ अपने बेटे की खातिर। जब ये बात उसके बेटे को पता चलती है, क्योंकि उसके जन्म से पहले की कहानी नहीं पता था उस बच्चे को, लड़के को, जब ये बात पता चलती है, ये तो बड़ी घर की बहू थी, बट इसने मेरे खातिर, मेरे लिए इसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, घर बार छोड़ के आई, दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन किया, एक झोपड़ी में रह के मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और मैंने क्या किया बदले में? एक कोने में, घर के कोने में छोड़ दिया मरने के लिए। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब हुआ, उसकी आंखों के सामने वो पल याद आ रहे थे जब वो रोड पे भीख मांग रही थी और उसने उसे 10 उल्टी सीधे बातें सुनाया था, और यहाँ तक कि बोल दिया था इससे अच्छा घर में मर जाती भूखी लोगों के सामने। एक बहुत बुरा दृश्य होता है, उसकी आंखों से मानो आंसू की लहरें निकल रही हो, आंसू रुक नहीं रहे थे, थम नहीं रहे थे। वो जब पल उसके सामने याद आया रोड पर, जो उसने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया था, काफ़ी उल्टी सीधे बातें सुनाई थी। अब उसके सामने पूरी ज़िंदगी होती उसकी माँ की, और बदले में उसने दिया क्या? उसे कुछ भी नहीं। उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पूरी ज़िंदगी दे दिया, उसके नाम कर दिया, उसके साथ साथ जाते जाते भी अपनी आंखें देकर गई, जिस आंखों से वो सब कुछ देख पा रहा था। तो फाइनली लास्ट में कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस यही कहानी था। उसने अच्छे से, उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार था अच्छे से करने के साथ फिर घर में आके अपनी माँ का बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम लगा के, बट क्या फ़ायदा इन फ़ोटो फ्रेम का जब माँ ही नहीं रही। माँ ने जो घर में एंटर किया था तो उससे था अब ज़िंदगी के सारे दुख खत्म। उसे क्या पता, दुख तो अभी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ दुख की। वो तो दुख थे ही नहीं जो 20 साल से झेल रही थी। दुख की तो शुरुआत होनी थी जो नए घर में एंटर की थी, प्रवेश की थी, बट खुश थी कि अब सारे दुख खत्म। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। एक फूल माला के साथ घर में फ़ोटो लग गया और माँ का अब नाम हुआ, बट माँ ही नहीं रही तो कोई फ़ायदा क्या है। तो कहानी कहीं पे ख़त्म करते, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, माँ का सेक्रीफाइस जो होता है उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है। और प्लीज़ माँ का केयर कीजिए, माँ का ध्यान रखिए। माँ है तो ज़िंदगी है, और फादर है तो भी ज़िंदगी है। तो अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का ज़रूर केयर कीजिए, ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।